प्रथम दृश्य आत्मदृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो विप्रत्यानुपश्य। मंडूकासन लगातार करो और उसमें कपालभाति करो। तो मैं कह रहा था योग दिस इज ए सीक्वेंस, इसलिए मैं इसी सीक्वेंस में और पिछले 30 वर्षों के अनुभव को पिछले 3 सालों में एक विशेष अनुभूति के दौर से गुजरते हुए मैंने कुछ अभिव्यक्ति दी। अब 3रा साल लग रहा है। मंडूकासन ऐसे और ऐसे कितनी देर करना? 5 से 10 मिनट करना। फिर क्या होगा तो करके देखो। मैं तो बोलता ही हूं, तुम खुद देखोगे। तुम एक शब्द प्रयोग करता हूं, योग बोलता है। क्या बोलता हूं? अब मैं क्या बोलूं? तुम 100 बार जब ऐसे करोगे, 200 बार, 1000 बार, तो तुम्हारा 250-500 ग्राम वजन कम हो जाएगा। अक्षत कितना कम हो गया है? खड़ा हो। इसको मेरी निगाह में सबसे मोटा है ना, अलग ही दिख जाता है। करो, कपालभाति करते रहा, एक क्षण भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब 1000 बार करके देख ले। 8 किलो। 8 किलो। जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे के। और कितने दिन में कितना 8 किलो कम किया बेटा? आज चेक नहीं किया, तो मतलब आज 8 दिन हो गया। आज 8 दिन हो गए, तो 7 दिन में 8 किलो हो गया। माने 1 किलो से ऊपर चल रहा है डेली का। क्योंकि मैंने इसको बोला बेटा कोई असावधानी नहीं करनी, बैठ जा बेटा। अब तेरे को ये कितनी बार करना है? 1000 बार। कितनी बार? मैंने समझे थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया बेटा? इसने बढ़ाया भी तो पूरा होलसेल में है, तो थोक में कम करेंगे। करो, आगे पीछे चलो ना। ये तो ऐसा बच्चा है जो बुरा नहीं मानता। माँ को मोटी बोल दो ना, मैं मोटी लगती हूँ तेरे को? मैंने कहा तो बिल्कुल, आप तो एकदम बहुत स्मार्ट है। हाँ, ऐसे बोलो। किसी को मोटा या मोटी बोल दो ना तो चिढ़ जाते हैं लोग। ये तो बच्चे हैं जो बात का बुरा नहीं मानते। नहीं तो एक दिन में तुम 1 से 2 किलो कम कर सकते हो। लेकिन 2 किलो कम करने के लिए, अब देखो, भारत का हर बच्चा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण बन सकता है। बस एक ही बात है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। योग में पुरुषार्थ, काम में पुरुषार्थ, अपने जो भी योग धर्म है, स्वधर्म है, जो भी काम कर रहे हैं, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, जो भी कर रहे हैं उसको पराकाष्ठा के साथ करना। लंबे लंबे श्वास। कल भी मैं हरियाणा में 3 बड़े बड़े कार्यक्रम थे, करके आना पड़ा। फिर शाम को आ गया। मैंने कहा हमारे बच्चे बाट देख रहे होंगे, इसलिए आजकल मैं आपके लिए जो है 99% कोशिश करता हूं, और ये मेरी कोशिश हमेशा ही जारी रहेगी। पहले मैं हेलीकॉप्टर का और ये जो स्पेशल फ्लाइट से इनका इस्तेमाल बहुत कम करता था, लेकिन आजकल मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। और मैंने कहा कुछ भी हो जाए, 99.99% मेरी कोशिश रहेगी कि सुबह सुबह योग आपके साथ ही, क्योंकि मुझे पता है मेरे होने से ही आपके बहुत से रोग दुख दर्द मिट जाते हैं। हाँ, ये भी है, ये भी एक बात होती है। अब इसको जो अनुभव करता है, जिसमें वो भक्ति है, वो प्रीति है, वो अनुभव करता है इसको। अब वेट कम करना है तो 10 उपाय करने पड़ेंगे। सुन लो भाई, जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, अश्वगंधा के पत्ते खाओ। हमने अश्वगंधा का पूरा खेत लगा रखा है यहाँ, और मोटे मोटे भाई बहनों के लिए जो कम मिल रहा हो तो वह मंगवा देना। हाँ, पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने पूरा एक खेत लगा रखा अश्वगंधा का। एक भाई बहन को दिन भर कम से कम 10 से 20 पत्ते खाने हैं। इसको तो चाहे 100 भी खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, 100 पत्ते खा सकता है। अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं मेडिसिन की डोज। 10 से लेकर के 25, 50, 100 पत्ते अश्वगंधा के खा लो। गोधन अर्क पी लो मेदोहर बटी के साथ सुबह सुबह। फिर वेट गो ले लो, त्रिफला गुग्गल ले लो, त्रिफला का पानी पी लो, कर लो कुछ। अभी थोड़ी पिए ना कुछ भी, अभी तो बता रहे हैं। फिर उपवास कर लो, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। अब सारी थेरापी, बेस्ट टाइम है ये।
अप्रैल मई जून जुलाई का जबरदस्त। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, मड थेरापी, ड्राई मसाज, फिर स्टीम, ड्राई मसाज, फिर मसाज, स्टीम, यही ज्यादा लो, बाकी और क्या कर लेना है तुमको। डेली ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, डेली ड्राई मसाज, एक बार ड्राई मसाज लो, एक बार तेल वाली मसाज लो, फिर स्टीम लो दोनों समय। यही और क्या हम काम क्या, जिसको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, ना उसको लीज थेरापी लेनी है, उसको सिरोधारा लेनी है, ना उसको अक्षय तर्पण लेना है, ना उसको कर्णपुर कराना है, ना उसको नस्य कराना है, ना उसको लेप लपेट करवानी है, ना उसको। अब जैसे इसको कहाँ मिट्टी पट्टी की जरूरत है, इसको तो पूरा मिट्टी में लपेटने की जरूरत है। अब कुछ लोग, अरे मेरी मिट्टी पट्टी, अरे तेरी मिट्टी पट्टी की जरूरत नहीं, तुम मिट्टी में पूरा भूत बन जा, भूतनी बन जा। पूरी मड थेरापी करो ना। जब थोड़ी सी लपेटी में मिट्टी लाभ करती है तो पूरी लपेट ले मेरे बाबू। तो मड थेरापी दिन भर अपना जो करना है ना उसको करो, तो रोज 1 से 1.5-2 किलो वजन कम कर सकते हो और खुश रहो। और दिन भर ये सोचते रहो मेरा वेट कम हो रहा है। क्या सोचते हैं दिन भर? मेरा वेट कम हो रहा है। बस ये फ्रीक्वेंसी चालू रहे, ऐसे कर लो ना। मैं तो रोज तुम्हारे चक्कर में अपना रोज आधा किलो वजन कम करता हूं, फिर आधा किलो दूध पीना पड़ता है मुझे। फिर मुझे कम नहीं करना, तुम्हारे लिए कम कर, कि मेरे को देख के तुम ही कम कर लो। ऐसे चक्की आसन करो सब। ये तो मोटे मोटों के लिए बताया था। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, फिर दूसरों के लिए ये मेरुदंड वाले ये करो। भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर लेट के आराम से। कोई अघाई नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई उत्तेजना में नहीं करना, सहजता से एक अनुष्ठान की तरह करो। तो मैं कह रहा था योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, उपवास, उपासना, छोटी छोटी थेरापियां, वाटर थेरापी, मड थेरापी, लेप लपेट, ये छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के आपको पानी पिलाते हैं। अपने रोग के अनुसार वो पानी पियो, अलग अलग प्रकार का आहार देते हैं, वो आहार लो और दिन भर पवित्र संकल्प के साथ जियो। कितनी सुहानी सुबह है, कितना सुहाना ये समय है, और इसमें अपने आप को पूरी तरह से उभारो। उद्धरेतात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैवात्मनो बन्धुः, आत्मा एव विपुरात्मना। कभी भी अपने आप को निराशा में, कुंठा में, हताशा में नहीं डालना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज लुक पॉजिटिव, ऑलवेज लिसन पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर तरह से जीवन सात्विकता से, सत्व से भरा हुआ होना चाहिए। गले सड़े लोग मैंने ठीक किए, पूरा पैर गल गया, सड़ गया, लीज थेरापी करा दी, मड थेरापी करवा दी, अलाबू करवा दिया, फिर ऊपर से हिलोम लगा दिया, गला सड़ा पैर। अरे ये क्या हुआ? मैं तो लेके आया था पूरा रस्सी ऐसे, रस्सी जैसी नसें हो रखी थी, ये कहां गायब होगी? 7 दिन में, 15 दिन में। देखो मैं अभी ये छोटी बीमारियां तो गिनाए ना रहा, ये मोटापा हमने होलसेल में कम किया है। स्वामी रामदेव ने 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम कर दिया। टोटलिटी में देखो तो मैंने कम से कम 200, 300, 500 करोड़ किलो कम कर दिया होगा। फिर लोग बढ़ा लेते, फिर कम कर लेते, फिर बढ़ा लेते। मैं तो अपना काम कर देता हूं ना, फिर तुम्हारा काम तुम जाने। मैंने करोड़ों किलो वेट कम किया। ए बाबू बैठ मत अक्षत अभी। हाँ जब थक जाओ ना बीच में, तो बीच में बेटा कपाल भाती करो, भस्त्रिका,
थक जाओ ना बीच में, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम कर लो, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, 2-3 राउंड सुबह और 2-3 राउंड शाम, ऐसे करना है। बीच में थक गए तो ये कर लिया, क्या दिक्कत है। और गूगल से और गाय के घी से हवन करो। गूगल वेट कम करता है, ये गूगल जिनको मोटापा है, बोले जी मैं तो हर हवन तो बता ही नहीं, कर गूगल से हवन करो ना। ये गूगल जो है और गाय का घी डाल दो इसमें, इससे हवन करो, ये मोटापा कम करने वाला हवन। तुम्हारा पेट देखो इतना होना चाहिए था। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करो सब। अब देखो, मैं 10-15 वो बड़ी बीमारियां बता रहा हूं जिनका पूरी दुनिया में इलाज ही नहीं है। वैसे तो इन एलोपैथी वालों के पास में सिर दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी का भी इलाज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एलोपैथी पूरी तरह से झूठी पैथी, इसका नाम मैंने रख रखा है झूठी पैथी। भूल भलैया है। जिंदगी होगी 10-20 साल होगी, बीपी की दवा खाते, शुगर की दवा खाते, थायराइड की दवा खाते, पेन किलर खाते खाते, एसिडिटी की दवा खाते खाते जिंदगी बीत गई तुम्हारी। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते कबाड़ा और कर लिया, इलाज कहां हुआ? तो कितनी देर प्रतीक्षा करोगे? अरे वहां तो 10-20 साल हो गए, या 10-20 दिन जैसे स्वामी रामदेव कह रहा है वैसे करके तो देख ले। 10-20 दिन तो मौका दे दे मुझे। वही मेरी मजाक उड़ाए जा रहा है, क्या होता है बाबा तो वही बोलता रहता है, जो बाबा बोल रहा है उसको करके देख ले, क्या दिक्कत है। देखो ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये आर्थराइटिस, ये तो सब हम ठीक करते हैं। जिसमें विशेष करते हैं वो सुनो, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। वेरिकोज वेन्स का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, और हम उसका 100% इलाज करते हैं। और 5 मिनट मेरे साथ साथ आसन करो। पूरी दुनिया में SLEMS ऑटोमेन डिजीज का कोई इलाज नहीं, उसको हम 100% ठीक करते हैं। SLEMS ऑटोमेन डिजीज, इसमें सैकड़ों तरह के उपद्रव होते हैं। आंखें चली जाती हैं, कान चले जाते हैं, लिवर किडनी चले जाते हैं, हार्ट चला जाता है, लंग फेल हो जाता है, स्किन गड़बड़ हो जाती है, हड्डियां गड़बड़ हो जाती हैं। ऑटोमेन डिजीज में पूरे शरीर में बहुत उपद्रव होता है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज। और क्या होता है? जिनका ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN पॉजिटिव, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, और इसको हम 100% अच्छा करते हैं, 99 नहीं। और आप में से ही मैं पूछूंगा तो आप में से यही प्रमाण मिल जाएंगे। हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में मैं जो बातें कह रहा हूं इनके प्रमाण है। पार्किंसन को ठीक करते हैं, पैरालिसिस को ठीक करते हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया, MND की प्रारंभिक अवस्था के तो ठीक हो जाते हैं, बाद वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। एपिलेप्सी पूरी ठीक, सिजोफ्रेनिया पूरा ठीक। मंडूक आसन 5 मिनट तक करो इसे। और औषधियां क्या देते हैं? न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, न्यूट्रिला ओमेगा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में न्यूट्रिला ओमेगा जो 100% नेचुरल है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। मेधा क्वाथ का पानी दिन भर पिला देते हैं, मेधा क्वाथ से हवन करा देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन लगातार करना जैसे मैं कर रहा हूं। असाध्य कोटि के मस्तिष्क के रोग हैं, वात जन्य है। फिर बहुत ज्यादा दर्दें आदि होने पर पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं।
विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक आदि के डेफिशिएंसी होने पर वो भी साथ में दे देते। गोखरू का पानी पिलाते हैं। और सब प्रकार के ये वात रोग हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये सारे वात रोग 100% अच्छे कराते। मंडूकासन 2-3 बार में ही 5-10 मिनट कर लेना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन कर लेना। ऐसे करो मेरे साथ, देखो। वात रोगों में से ये असाध्य रोग मैंने बताए। फिर कफ रोगों में पुराना नजला, ज्योतिषमती का तो नस्य देते हैं, स्वासारी, क्वात, प्रवाही, वटिया, स्वासारी, गोल्ड खाली पेट करके मन गोल्ड खाने के बाद लक्ष्मी मिला, संजीवनी भी दे देते हैं, कुछ नहीं होता। उसको कल्प आहार विशेष कराते हैं। जैसे वात रोगों में भी, कफ रोगों में भी उपवास, खजूर कल्प या द्राक्षा कल्प करा देते हैं। शेष रोगों में लौकी कल्प या ऐसे अंकुरित और बस साग सब्जियां फल ही देते हैं। उपवास भी विशेष रूप से करवाते हैं। पूरी दुनिया में लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, पुराना से पुराना नजला, अस्थमा, 10-20 साल से इनहेलर ले रहे थे, लंग फाइब्रोसिस अंदर फेफड़े में गठाने तक तैयार हो गए, स्टीराइड देने पड़ रहे थे, उनको हमने ठीक किया। 80-90% जिनके फेफड़े खराब हो गए थे उनको ठीक किया। पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ जाए, हार्ट इनलार्ज हो जाए, हम उसको बिना एलोपैथी की एक भी दवा के इजेक्शन फ्रैक्शन विद इन 2 मंथ्स 20-25 से सीधा 50-60 पर ले आते हैं। जिनको भी डॉक्टर्स ने पेसमेकर के लिए बोला हुआ है, 80-90% ब्लॉकेज है, जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए बोला हुआ है, जिनका भी हार्ट इनलार्ज है, जिनको भी टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, 150-200 तक पल्स रेट जाता है और घबराहट होती है, लगता है अब मरे तब मरे, वो मात्र, देखो जब बड़ी बीमारी होना तो मैं कहता हूं मात्र 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह, 10 से 15 दिन। हाँ, अब जगह नहीं है तो क्या करें। तो 25 अप्रैल से 2000 भाई बहनों की क्षमता के साथ पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग पीठ में शुरू कर दिया है। अब उसमें आपको 11 मई के बाद एडमिशन लेना पड़ेगा, जिनको ये भयंकर बीमारियां, हार्ट की बीमारी, लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर है ये, जो टाइप 1 डायबिटीज है। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग फेलियर को हम ठीक करते हैं, गले सड़े लोगों को ठीक करते हैं, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, फिर पूरा शरीर गल सड़ गया है, पस पड़ गया है, क्या करें, बोले जी कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई सब कुछ होगा, जो मैं बता रहा हूं उसको कर ले। हिलोम लगा देते हैं ऊपर से, अंदर से शुद्ध करते हैं गोधन अर्क, और उसके साथ नीम की गोली देते हैं, फिर डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट देते हैं। एक डाइट बना रखी हमने स्पेशल स्किन डिजीज के लिए, आपको बताते हैं स्किन डिजीज के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए स्पेशल डाइट बना रखी हमने, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, वो ही लेना थोड़े दिन, 1-2 महीने डाइट रिस्ट्रिक्शन रखो, मात्र 1 to 2 months। वक्रासन, वक्रासन, आत्मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, सब करो, कर लो। कुछ तो मेरे को ही देख रहे हैं, बोले बाबा जी मेरी और भी एक बार देख लो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। देखो एक बात सुन लो, ये बात सच है, जरा बहुत गहरी बात है। अब जैसे कल मैं बात कर रहा था ड्रग एडिक्शन की, तो बहुत भाइयों ने कहा मेरा बीड़ी, मेरे सिगरेट, मेरा शराब, मेरी दोनों चीजें छूट गई। मैंने कहा कैसे छूटी? बोला आपको देख करके ही छूट गई। ये बात सच है, साधु को देखने से बहुत सी चीजें छूट जाती है। अज्ञान भाग जाता है, अश्रद्धा भाग जाती है, निराशा, नैराश्य, कुंठा भाग जाती है,
बुरी आदतें वो फटक ही नहीं सकती। अरे भाई साधु को देखा तो शराब कैसे टिक सकती है वहां? लेकिन श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है, भक्ति का, विश्वास का। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, तुम्हारा कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान भी साक्षात नारायण भी चतुर्भुज अवतरित हो जाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता, तो भी कर्म से मुक्ति। भगवान राम ने भी कर्म किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण ने, सब, भगवान शिव ने, जब सबको कर्म करना पड़ा तो बावड़े तेरे काम ऐसे ही हो जाएंगे। अपना काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विवेक पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो।